वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। पार्ट वन कंसिस्ट ऑफ 4 आर्टिकल। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। हम इन आर्टिकल की बात करेंगे। तो पार्ट वन जो है आफ्टर प्रियम्बल, प्रियम्बल के बाद आता है। आफ्टर ऑल, प्रियम्बल पूरे संविधान को लिखने के बाद ही प्रियम्बल आया, लेकिन प्रियम्बल संविधान का पहला पेज है। तो प्रियम्बल के बाद ये पार्ट वन आता है। मैंने पार्ट वन का लेक्चर बना दिया है, मतलब पार्ट वन का मैंने लाइव सेशन में पढ़ा दिया है। पार्ट वन कह रहा हूँ, प्रियम्बल मैंने लाइव सेशन में पढ़ा दिया है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड सेशन है। तो हम सबसे पहले आर्टिकल वन, जो पार्ट वन में आर्टिकल वन है वो क्या कहता है, तो नोट्स बनाना है। तो पहले इन द पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट, या फिर ऐसे द पार्ट वन, ड डी लगाना होगा, ड, क्योंकि ये स्पेशल, ये जितने भी पार्ट वाइज मैं पढ़ाऊंगा। तो पार्ट वन, पार्ट टू, तो ड पार्ट वन, डी पार्ट वन, डी, ड, डी, कुछ भी बोलो, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, लेकिन ड लगाना है। ड पार्ट वन, क्योंकि स्पेशल एक एक क्या बोलते हैं, एक टाइटल है। एकदम लॉजिकल ऑर्डर में पूरा संविधान में रूल्स आर्टिकल मेंशन किए गए हैं कि पहले यूनियन एंड टेरिटरी, फिर नागरिकता यानी सिटीजनशिप, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। तो एक चैप्टर वाइज है, एक पार्ट वाइज है, पार्ट। यानी कि अभी मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट वन। The part one of the Indian Constitution talks about the union of the union of its territory, the union and its territory, union और उसके क्षेत्र, टेरिटरी, टेरिटरी। आर्टिकल वन, आर्टिकल वन क्या कहता है, आर्टिकल वन का एग्जैक्ट टेक्स्ट क्या कहता है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे आपको मन में क्वेश्चन आएगा कि यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बोला है, यूनियन ऑफ स्टेट। हम लोग फेडरेशन भी तो बोल सकते हैं। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ इसके बाद कोई आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, मतलब करेगा लेकिन आपको बोरिंग लगेगा। तो अमेरिका, जब यूनाइट हुआ, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये सारे जो नेक्सा, कैलिफोर्निया, ये जितने भी स्टेट हैं, ये सारे स्टेट पहले एक हुए, मतलब एक साथ आए, यानी कि कमिंग, एक साथ आए और एक हो गए टुगेदर। तो अमेरिकन फेडरेशन में कमिंग टुगेदर, और इंडियन फेडरेशन होल्डिंग टुगेदर है। हमने इन सारे राज्यों को भागने से रोका, यानी कि ये लोग आज़ाद हो रहे थे, ये जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको होल्ड किया और एक साथ रखा कि आप इंडिया के हिस्सा हो, इंडिया के पार्ट हो, आप अलग नहीं हो सकते। हमने रोक के रखा, होल्ड करके रखा, इसलिए हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर है। एक यूनियन था, पहले हमारे यहाँ यूनियन आया और वहाँ पे ये सारे स्टेट मिलकर एक यूनियन को फॉर्म किए। अमेरिका में ये सारे यूनाइट हुए, तब जाके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। ये छोटे छोटे जो कैलिफोर्निया, नेक्सा, अमेरिका में ये लोग पहले टुगेदर आए, तब जाके एक यूनियन बना। हमारे में पहले यूनियन आया, उसके बाद ये छोटे छोटे जो स्टेट हैं इनको हमने होल्ड किया कि आपको जाना नहीं है, आप इंडिया के ही पार्ट हो, चुपचाप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करो। और इस यूनियन जो इन सारे होल्डिंग टुगेदर में जो सबसे बढ़िया रोल प्ले किया वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ दी मतलब इनको टाइटल दिया जाता है आयरन मैन, क्योंकि ये पूरे इंडिया को एक आयरन की तरह सख्त बना है कि
ये देश ये ऐसा यूनियन है जो टूट नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता। तो यूनियन ऑफ स्टेट इसीलिए हमने प्रेफ़र किया एज़ फेडरेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि हमारे जो जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं ये परमानेंट यूनियन है। इनके पास कोई अधिकार नहीं है अलग होने का, सेसीड होने का। सेसीड मतलब अलग होने का। इनके पास कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हमने यूनियन ऑफ स्टेट को प्रेफ़र किया, मतलब हमारे आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट इसीलिए मेंशन है। फेडरेशन ऑफ स्टेट के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन है, क्योंकि ये परमानेंट यूनियन है। ये कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट नहीं है कि ये एग्रीमेंट ख़त्म तो हम अलग हो रहे हैं, हम आज़ाद हैं। नहीं, ये परमानेंट यूनियन है। ये जितने भी स्टेट इंडिया में जितने भी स्टेट रखे यहाँ पे हम होल्ड करके रखा। ये लोग भाग रहे थे, हमारे वल्लभ भाई पटेल ने रोक के रखा कि जाना नहीं है। यानी कि पहले यूनियन आया, यूनियन ने सबको इकट्ठा किया, और अमेरिका में ये सारे छोटे छोटे जो कैलिफोर्निया, नेक्सा, ये लोग एक हुए तब जाके, यानी कि ये क्या बोले, ये लोग एक साथ आए तब जाके एक यूनियन फॉर्म हुआ। और इंडिया के केस में अपोजिट है, यहाँ पहले यूनियन आया और उस यूनियन ने इन सारे छोटे-छोटे राज्यों प्रिंसली स्टेट को एक किया कि तुम यूनियन का पार्ट हो, तुम इंडिया का पार्ट हो, इंडियन यूनियन का। इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत। यानी कि इंडिया के इस इस आर्टिकल से 3 चीज़ें क्लियर हो गई। सबसे पहले नेम ऑफ द कंट्री, यानी कि संविधान के अनुसार इंडिया का हमारे हमारे कंट्री का 2 नाम है, एक इंडिया और एक भारत। अब इन 2 नाम की हिस्ट्री, इंडिया नाम इंडस रिवर का नाम सुने हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर। तो इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु नदी बोला जाए, सिंधु नदी। और वो लोग स को बोल नहीं पाते थे, स। तो सिंधु का बन गया इंडु, और इंडु से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया बन गया। पर्शियन जो आए थे वहाँ इंडस रिवर के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।